जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम पंचम युद्ध खंड का 40वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। युद्ध समाप्ति। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सनत कुमार जी बोले, महाबली गिल नामक दैत्य के आगे शिव जी का युद्ध करने आया। वह शंकर की गुहा पर पहुंच वज्र सा शब्द करते हुए उन पर तथा पार्वती का वज्र सा प्रहार करने लगा। इसके सेना ने शंकर के उस गुहा के द्वार को तथा उसके चारों वृक्षों को, लता आदि को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। फल और मूलों को उखाड़कर, मनोहर जल को नष्ट कर वन के मार्ग में खंडित कर दिया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने क्रुद्ध हो अपने दारुण भूत गणों को सहित विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर दैत्यों से युद्ध आरंभ करवा दिया। देवताओं ने गिल दैत्य सहित उसके समस्त सेना से मर्यादा रहित घोर युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु उसके प्रबल दैत्य ने उसको निगल लिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवता विदिश दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गढ़ वीरक शेष बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास आया। तब समाचार कहा। उसे सुनकर शंकर जी समावेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। इनके अट्ठास से समस्त अंधकार दूर हो गए। वीरक ने उन दैत्यों को बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगला देखकर करपति भगवान शंकर ने वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए उगलवाने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मार मार उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि को उगलवा लिया। देवताओं की सेना प्रसन्न हो फिर महायुद्ध करने लगी। शंकराचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जलाने लगे। तो उन्हें ऐसा देखकर शिवजी ने गणों ने उन्हें बांधकर शंकर जी के सामने उपस्थित कर दिया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। मृतकों से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। हाथ सिर कटे हुए रुंड नाचने लगे। प्रथम बोताल आदि मुर्दों के मांस भक्षण करने लगे। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकश्यप के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया। देवता ने क्रोध कर दैत्यों को नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया, परंतु अब तक दैत्यों का प्रधान अंधक युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार उसे मारने लगे। वह भी अपने पैने बाण मारकर गिरिजा रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायों से कपट युद्ध करने लगा। देवताओं से अवध्य होने से उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। अंधक समस्त युद्ध में भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगा, परंतु शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार से छेद डाला। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रभाव बहने लगा। उस प्रभाव से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी यह कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गढ़ उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रसन्न कर दिया। वह व्याकुल हृदय देवी दैत्यों के शरीर से निकलते रक्तपान करने लगी। युद्ध भूमि में मांस की कीच उत्पन्न हो गई। तब अपने कुल को सनातन छात्र धर्म स्मरण कर वह दैत्य शंकर जी पर पुनः घोर बाण बरसाने लगा। शिवजी त्रिशूल उठाकर उसके हृदय को छेदते उसे ऊपर उठा लिया। यह होते युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों ने उनकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों ने जल बरसाकर उसे और भी पीड़ित कर दिया। एक ओर से हिमखंड ने उसे अलग विदीर्ण करने लगा, फिर भी उस दैत्यानंद के प्राण नहीं निकले। तब करुणा सागर परम दयालु शंकर जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न हो से गणपत्य पद दिया और युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवताओं ने अपने स्थान को चले गए। चारों ओर शिव जी के लिए जय जय शब्द होने लगे। देव पूजित भगवान शंकर पार्वती के साथ लेकर प्रसन्न हो अपने गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपनी अंश स्थापित पर परम प्रसन्नता प्राप्ति। इति सिंह महापाप पंचम युद्ध खंड का 46वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।